Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah khair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. It's the 14th of February today. 14 फरवरी आज की तारीख. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियात फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई, इट्स प्यार वाला डे टुडे अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. एंड इसकी भी बड़ी डिबेट चलती है हर साल, बिकॉज वी बिकम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान व्हेन सच इवेंट्स कम फॉरवर्ड. लेकिन आई थिंक समझना जरूरी है कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट या रद्द करने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या होता है. और ये भी समझना जरूरी होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स अडॉप्ट देयर ओन काइंड ऑफ क्या कहते हैं अप्रोच टूवर्ड समथिंग. यानी मिसाल के तौर पर कोई भी चीज होती है, कोई भी दिन होता है, कोई भी मौका होता है, कोई भी पहनावा होता है, कोई भी खाना होता है, तो शायद उसकी तारीख या उसका जो असल मकसद होता है या रिवाज जो होता है वो डिफरेंट होता है. और इंसान जब अपनी जाती जिंदगी में उसको अपनाता है तो एक डिफरेंट वजह से या डिफरेंट तरीके से करता है. So just be a little patient with people. If you don't want to accept something of this sort, that's absolutely fine. And if you do want to, that's absolutely fine also. दुनिया में और बहुत बड़े मसले हैं. There are, millions of people sleeping hungry at night. There are disaster zones. There are civil wars. There is sexual assault. There are murders. There is चोरी चकारी. बहुत सारे और मसले. अपनी एनर्जी उस पर सर्व कीजिएगा. What's happening around the world? काफी कुछ हो रहा है, उस पर नजर डालेंगे. But the question that I'm asking you this morning is कि मिसाल के तौर पे कि अगर मुझे कोई देता है फूल या फूल आते हैं घर में तो मुझे बहुत मेरा मूड अच्छा हो जाता है. जनरली भी मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आती है. वो एक फूल भी हो सकता है, कोई वो जंगली फूल भी हो सकता है, वो कोई बुके भी हो सकता है. एंड अगर मेरे खास तौर पे अगर मेरे दिमाग पे कोई चीज है, आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट समथिंग, परेशान हूं किसी चीज के बारे में या कुछ किसी बहुत ही गहरी सोच में हो, एंड समबडी आई सी फ्लावर्स, नॉट इवन कि मुझे कोई दे घर में किसी और के लिए आए, मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी होती है इसके बावजूद कि मुझे पॉलन एलर्जी है. सो फ्लावर्स विल ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक मी स्माइल एंड हेल्प मेक द बिगेस्ट वरीज मोर मैनेजेबल. बड़े से बड़ा मसला जो है वो थोड़ा सा छोटा लगने लगता है जब फूल मेरे सामने आते हैं, जब मुझे कोई फूल देता है. तो आपसे मैं आज पूछ रही हूँ कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट, ये मत बोलिएगा प्लीज कि मुस्कुराहट किसी ने दे दी तो मूड ठीक हो जाता है. वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अच्छा खाना आता है तो हो जाता है एक्सेट्रा. लेकिन टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जो चीज आप छू सकते हैं, जो चीज तोहफे के तौर पे दी जाती है, अब मैं ये नहीं कहूंगी उमूमन क्योंकि तोहफा डिफरेंट किसी के लिए भी हो सकता है. तो व्हाट टेंजिबल ऑब्जेक्ट या गिफ्ट ऑलवेज ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस? कौन सी ऐसी चीज है, शय है, जो कि जब आपको दी जाती है तोहफे के तौर पे तो आपके मुंह में हमेशा मुस्कुराहट आती है, जिस मर्जी ने दी है और जब भी आपको मिले, वो मौका हो या मौका ना हो. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अगेन दोहराई देती हूँ, हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सुनने में आया एक रन से लाहौर कलंदर कल रात जीत गया. वी डिडंट वॉच व्हेन दे वर बॉलिंग बिकॉज एवरीबडी वाज वेरी टायर्ड यस्टरडे एट आवर प्लेस. सुबह उठी मैं तो मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा गुड सीन हो गया. बिकॉज अगेन एक तो क्रिकेट से बहुत लगाव पाकिस्तानियों को जनरली भी होता है. HBL PSL जो है वो बहुत सारी खुशियां भी हर साल लेके आता है. अच्छी डिस्ट्रैक्शन होती है. कोई भी चीज जिससे इंसान का अगर ध्यान बढ़ जाए, उससे बहुत ज्यादा लगाव हो या ना हो, और अगर वो आप एनर्जी जो है वो रिजर्व करके और बाकी चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान. अच्छा ये तो मैंने कुछ और बोल दिया. चाइना सेज US फ्लू हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स ओवर इट्स एयर स्पेस. ये बलून का चक्कर पिछले कोई 10 दिन से चल रहा है, हफ्ते से चल रहा है. गवर्नमेंट गिव्स इन टू IMF मोर देन डबल गैस टैरिफ. पहले उन्होंने कहा था नहीं शायद IMF ने कहा था 50% बढ़ाएं, तो हमने कहा था शायद कि पता नहीं 22 से 33% हम बढ़ाएंगे, समथिंग ऑफ द सॉर्ट. एंड ऑल्सो टेलीकॉन हुई है भाई,
IMF इस्लामाबाद रिज्यूम टॉक्स वर्चुअली. अच्छी बात है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उनका जो वो आया था, उनका ग्रुप आया था वो तो चला गया वापस. बट बाकायदा इज अ पिक्चर ऑफ मिस्टर डार sitting and talking to them over Zoom or Meet or some technology based platform. Anyhow, other than that, और क्या हो रहा है दुनिया में? Kitten ruse costs woman $770,000 in crypto scam. अरे भाई ये तो ज्यादा हो गया कुछ. अपकमिंग डिजिटल बैंक सीज फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान. ये क्या है, ये कौन है, ये क्या कह रहे हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे. आज अगर किसी की सालगिरह है तो जरूर बताइएगा. सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी, एंगेजमेंट एनिवर्सरी, व्हाटएवर एनिवर्सरी और व्हाटएवर रीजन देयर इज फॉर टुडे टू बी स्पेशल फॉर यू, 14 फरवरी, प्लीज बताइएगा. यू कैन ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अच्छा, एक चीज जिसके बारे में आई लाइक टू टेक योर अटेंशन टू दैट एंड विल हेड टुवर्ड्स सम मौसीकी इज दैट इफ समबडी आस्क्स यू फॉर हेल्प, दो चीजें which I feel कि एक, when somebody asks you for help, जब आपके पास कोई आए मदद मांगने के लिए तो वो एक बहुत एक अहम चीज होती है. और दूसरा ये कि अगर कोई शख्स जिससे आप मदद मांगने जाए, यानी दोनों पार्टीज को मैं एड्रेस कर रही हूँ, वो अगर आपको वक्त अपना देता है, तो वक्त जब कोई देता है तो वो सबसे बड़ा कर्जा होता है, वो सबसे बड़ा तोहफा होता है. तो उसने मुझे ज्यादा टाइम नहीं दिया कभी भी, किसी को भी कहने से पहले. अपने आप को छोटा मत कीजिए. डोंट मेक योरसेल्फ स्मॉल जस्ट बिकॉज यू वांट टू गिव द अदर पर्सन स्पेस. यानी किसी और को अगर आप बहुत ज्यादा इज्जत देना चाह रहे हैं उसका, या आप एम्पैथी शो कर रहे हैं या रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप को इस फ्रेम ऑफ माइंड में लेके ही मत आइए कि मैं छोटा हूं, और अपने आप को अजीब सा एक फील करवाएं कि यार उसको ने तो वक्त फिर 10 मिनट ही देने थे ना, बिकॉज दैट्स नॉट हेल्पिंग यू. जेन्युइनली ट्राई टू बी ग्रेटफुल. यानी दिल से कोशिश कीजिए, अपने माइंड को इस तरह फोकस्ड रखिए, थोड़े से माइंडफुल हो जाइए कि वक्त कोई 5 मिनट दे रहा है या 5 घंटे दे रहा है, वो अपना वक्त दे रहा है. बिकॉज अगेन एज आई ऑलवेज से कि आपकी जिंदगी में जिस तरह 10,000 चीजें हैं, उसकी जिंदगी में भी 10,000 चीजें हैं. तो कोई भी शख्स अगर वक्त सर्व करके कोई चीज कर रहा है, आपके कोई क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, आपका कोई मसला हल कर रहा है, आपको इंटरव्यू कर रहा है, आपको कोई काम करके दे रहा है, एनीथिंग एट ऑल, that person is giving you the biggest gift. It is like a कर्ज on you. It's a debt on you. Because उस टाइम को जो सर्फ आपके ऊपर किया गया है, आपने उसके साथ कुछ करना है. फिर जरूरी नहीं कि उस शख्स ही को वापस कुछ देना है, लेकिन यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट. हम अक्सर एनर्जी जो है वो जाया कर देते हैं ये कह के कि यार उसके पास तो टाइम ही नहीं होता आजकल. सो टाइम किसके पास होता है आजकल. और हम ये भी कह जाते हैं कभी कभी कि जिसको टाइम निकालना होता है वो टाइम निकाल लेता है. बिल्कुल ये सही बात है, जिसने आपको टाइम निकालना होता है आपके लिए वो निकाल लेता है. लेकिन आप क्यों डिटर्मिन कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी से आपके लिए कितना वक्त निकाले और कब कब निकाले. ख्वाहिश बिल्कुल हो सकती है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, लेकिन जस्ट बी लर्न टू बी ग्रेटफुल. और दूसरा ये कि जब आप कोई शख्स आपसे मदद अगर मांगने आता है तो ये भी समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कर्ज है. वो कर्ज इसलिए है क्योंकि आपको डजंट मैटर कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपकी उम्र क्या है. आपको इस काबिल समझना मीन्स आपने तो कुछ अच्छा किया ही है अपने आप को उस तरह एस्टैब्लिश करने के लिए कि कोई आपको इस काबिल समझे. लेकिन जरूरी नहीं होता कि जस्ट बिकॉज आपने बहुत मेहनत करके अपने आप को एक काबिल शख्स बनाया है तो लोग उस चीज की पहचान करें. तो कोई अगर उस चीज की पहचान कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह ताला का एक तो एहसान आपके ऊपर, और दूसरा कि आपके ऊपर फिर वो कर्ज होता है कि उस इज्जत को और उस सलाहियत को आप रिटर्न करें इन द मोस्ट सिंसियर वे. मैंने बड़ी मेहनत करके इस पोजीशन पे अपने आप को बनाया है, तो जाहिर सी बात है लोग मेरे पास आएंगे. इस जोन में आप जिस भी उम्र के हिस्से में चले जाएंगे तो आप अपनी ही सलाहियत के ऊपर जो है वो एक कुल्हाड़ी मार रहे हैं. पांव पे तो नहीं कहूंगी मैं. सो या दीज टू थिंग्स जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर. आज दिन की शुरुआत करें तो याद रखिए, इफ समबडी इज स्पेंडिंग टाइम विद यू, टू स्माइल, टू ओपन द डोर फॉर यू, टू गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर और एनीथिंग एट ऑल, तो वो उसका एहसान है और आपके ऊपर एहसान है कि आप दुनिया को गिव बैक करें इफ यू आर केपेबल ऑफ गिविंग बैक to the world. What's happening around the world? काफी सारी चीजें other than IMF, other than HBLPSL, बहुत सारी चीजें हैं, नजर उस पर डालेंगे इसके बाद. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑल राइट देन, आज का सवाल दोहराए देती हूं. मैंने अपनी मिसाल दी कि फूल अगर मुझे मिल जाएं तो
मेरा मूड भी बहुत अच्छा होता है, हमेशा अच्छा हो जाता है, मुंह पे हमेशा मुस्कुराहट आती है. और कोई मसले मसाइल चल रहे हो या कोई बहुत ही गंभीर सिचुएशन हो तो थोड़ी सी एक हल्की फीलिंग हो जाती है जस्ट बाय लुकिंग एट फ्लावर्स. एंड इफ समबडी गिव्स मी फ्लावर्स, यानी गिफ्ट अगर गिफ्ट कोई अगर दे तो, या अगर इवन गार्डन से अब्बू काट के अगर लाके वाज में लगाते हैं, दैट्स अ गिफ्ट, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके जरिए इंसान अपना दिल हल्का करता है, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं, वो वाला फलसफा आज नहीं है. आज स्पेसिफिकली खुसूसी तौर पे मखसूस तरीके से आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि तोहफा, टैंजिबल, कोई कमर्शियली इन्वेस्टेड आइटम जो है जब आपको कोई देता है, तो कौन सा ऐसा तोहफा है जो कि कोई भी दे, कभी भी दे, आपका मूड अच्छा हो जाता है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्माइल. मैं टैंजिबल आइटम्स की बात कर रही हूँ. स्माइल इज नॉट टैंजिबल, इट्स एन इमोशनल कनेक्शन. बिकॉज अक्सर लोग कहते हैं कोई मुस्कुरा देता है तो अच्छा लगता है. एंड येस, इट इज वेरी वेरी ट्रू, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स कभी कभी हम अपने आप को ज्यादा ही फोर्सफुली ऐसे जवाब दे देते हैं जिससे डिपिक्शन ये हो कि वी आर जस्ट वेरी हैप्पी विद द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ. इवन इफ वी आर, इट इज वेरी रियल. बड़ी ये हकीकत है, एक बड़ी सच्ची बात है, एक बड़ा ऑनेस्ट कन्फेशन है कि वी लाइक थिंग्स. किसी को कम पसंद होती है, किसी को ज्यादा पसंद होती है, बट चीजों से ऐसा नहीं है कि मुंह पे मुस्कुराहट नहीं आती है. तो टैंजिबल आइटम, ऑब्जेक्ट या गिफ्ट ऐसा कौन सा है जो कि कोई भी आपको दे, कभी भी आपको दे, कोई भी मौका हो या मौका ना हो, आपके मुंह पे मुस्कुराहट आती है? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. हेडवे इन इलेक्शन स्केड्यूल फॉर पंजाब. डेजिग्नेटेड ECP की टीम और गवर्नर जो हैं वो उन्होंने अग्री किया है कि वो आज मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, कंसल्टेशंस होंगी इन एन एफर्ट टू कम अप विद अ डेट फॉर द पोल्स इन लाइट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट की डिसीजंस. अभी तक तारीख तय नहीं हो पाई है. सस्टेनेबल ग्रोथ अ मस्ट फॉर एड्रेसिंग इकोनॉमिक वूज. ये किसने कहा है? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर ने सीनियर जर्नलिस्ट से इस्लामाबाद में मुखातिब होते हुए, उनसे बात करते हुए ये बताया है. अकॉर्डिंग टू हिम, पॉलिसीज जो इन प्लेस अब आनी चाहिए वो अगले 15 साल को मद्देनजर रखते हुए, विच आई थिंक इज टू हाई एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेरी वेरी फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली ऑल्सो. यानी कि इस तरह के अगर उसूल या इस तरह की पॉलिसीज या इस तरह के लॉज इन प्लेस हैं जो कि अगले मतलब ही इज एन एक्सपर्ट, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, बट as a viewer, as a consumer, as a part of the bigger population, मुझे लगता है कि 15 साल की पॉलिसीज इन प्लेस is not the most sensible way forward, because constantly economic scenario change हो रहा होता है, evolve हो रहा होता है, and पाकिस्तान में थिंग्स जनरली स्टे वेरी वॉलेटाइल. तो कितना फायदेमंद ये होगा, आई कांट रियली से. हाँ, सस्टेनेबल सोल्यूशंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स हो. कुछ चीज लॉन्ग टर्म गोल्स और पॉलिसीज जो है येस इन प्लेस होनी चाहिए, बिकॉज दे डोंट स्टे कंसिस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट दे वर्क इन फेवर ऑफ मोस्ट कंडीशंस, राइट? लेकिन सस्टेनेबल का मतलब पायदार होता है, ठीक है. सस्टेनेबल सोल्यूशंस का कभी कभी ये मतलब होता है कि ऐसे, इन्होंने कहा भी, इन्होंने जिक्र भी किया है कि डजंट मैटर who what kind of governance we have, who is in power, इस तरह के फैसले लेने की जरूरत है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की, जो कि जिनका इम्पैक्ट ज्यादा लोगों पे हो, ज्यादा अरसे के लिए हो, एंड आई थिंक हिज बिगेस्ट कंसर्न इज इमीडिएटली हो, बिकॉज राइट नाउ वी आर डूइंग let's just try to save ourselves from drowning because we are literally gulping water with every breath of air that we take. यानी कि डूबते को तिनके का सहारा वाला सिचुएशन है. ठीक है, IMF के सामने बिल्कुल झुक गए हैं, एंड आई थिंक वी आर द कंट्री विच हैज प्रोबेबली गॉन, शायद दुनिया में जो 7-8 कंट्रीज है जो IMF के पास जाती हैं, शायद हम सेकेंड मोस्ट ऑफन गए हैं, राइट, IMF के पास. सो अभी भी अगर पाकिस्तान इज कंसिस्टेंटली हैविंग टू bow down in front of them on their terms, not just, not our terms, that's not a sustainable solution, because यही विशेष साइकिल कंसिस्टेंटली चल रही है ना. तो ये इनका कहना था. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? अपकमिंग डिजिटल बैंक सीज फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान. अगर कोई बैंक या कोई इदारा इंटरनेशनल या मतलब यानी कोई कोई ग्लोबल कंग्लोमरेट है या कोई लोकल नया वेंचर है, वो अगर ये कह रहा है कि पाकिस्तान में मौके बहुत हैं, इसके बावजूद कि इतना कुछ हो रहा है फिलहाल पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल भी इस तरह की उम्मीद नहीं जाहिर कर रहा,
तो फिर इस पे नजर डालना चाहिए. लेकिन we're up for a commercial break, so इसके बाद stay tuned. Coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले हैं. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों पे. फॉर एग्जाम्पल, as I mentioned, there's a Middle East-based financial institution that has commented and said there's plenty of opportunity in Pakistan because digital banking का जो concept है, digital platforms हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिकॉज लोगों में अवेयरनेस आ गई है, शिफ्ट आना शुरू हो गया है. सो देयरफॉर इट इज अ मार्केट विच कैन बी कैप्चर्ड इन अ वेरी सेंसिबल वे. इसके बारे में भी बात करेंगे. एंड कीप योर आंसर्स कमिंग इन. एक ऐसा टेंजिबल तोहफा जो कि कोई चीज है जो कि आपको कोई देता है, कोई भी दे, कभी भी दे, आपके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है वो चीज वसूल करके, रिसीव करके. व्हाट इज दैट गिफ्ट that always makes you smile? It has to be a tangible object चीज होनी जरूरी है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, that's with an SULMEEN. I'll be back after this. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इट मेक्स मी वेरी हैप्पी जब किसी की भी सालगिरह होती है, किसी भी दिन हो, खास तौर पे अगर बच्चों की हो तो और भी ज्यादा मुझे खुशी होती है. तो अरीशा अली की आज सालगिरह है. वो 9th क्लास में पढ़ती हैं. 14 फरवरी आई थिंक एक बड़ी मजेदार तारीख है टू हैव योर बर्थडे. सो अरीशा, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो. खुश रहिए, आबाद रहिए. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे. आई होप कि आपको केक जरूर कोई खिलाए एंड आई होप कि आपकी आगे आने वाली जो जिंदगी और आगे आने वाले जो साल हैं वो बहुत ही बेस्ट किस्म के हो. हैप्पी बर्थडे डार्लिंग. हैव अ ग्रेट डे. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? 14 फरवरी के हवाले से अगर बात की जाए, सो सेंट वैलेंटाइन्स की जो हिस्ट्री है एंड वैलेंटाइंस डे की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से हम प्यार मोहब्बत उसको प्रमोट करने के सेंस में नहीं बात करेंगे क्योंकि लोग इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल समझते हैं. लेकिन वक्त हुआ तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको जरूर बता दूंगी. अदर देन दैट, तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या क्या हुआ था 14 फरवरी को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर. क्या लगे चला जा रहा है यार. एक सेकेंड. रोज का एक है ना, एंटरटेनमेंट होती है. आप लोग YouTube पे देखेंगे ये कैमरा के ऊपर, ये कैमरा कह रही हूँ, माइक के ऊपर जो है वो या मेरी या किसी और की, मतलब और भी चूंकि खवातीन हमारी कॉलीग्स जो है वो करती हैं शो, लिपस्टिक लग जाती है और फिर वो लिपस्टिक जब माइक करीब आता है तो वो अजीब तरीके से. तो उस दिन मैंने देखा, मैंने लिंक पूरा दे दिया और बाद में मैंने शीशे में देखा तो वो लिपस्टिक जो है वो गाल और थोड़ी ऊपर लगी हुई थी. लुक्स फनी. 14 फरवरी के हवाले से अगर बात की जाए तो सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया गया था, इशू किया गया था. दिस वाज इन 1989. आयतुल्लाह खुमैनी ने इशू किया था फतवा एंड ही ऑफर्ड अ बाउंटी फॉर द असैसिनेशन ऑफ सलमान रुश्दी. सैटानिक वर्सेस की पब्लिकेशन के बाद ये हुआ था, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज ही सेड कि ये ब्लास्फेमस है. ब्लास्फेमी वैसे भी एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो खैर एक पब्लिकेशन थी. बहुत सारे लोग आर ऑन ईदर साइड ऑफ द टाइड, ईदर दिस और दैट व्हेन इट कम्स टू इस तरह की पब्लिकेशन. लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह कुछ दिन पहले जो एक वाकया पेश आया, मैंने उसको जिक्र नहीं किया था बिकॉज मेरा दिल इतनी ज्यादा तकलीफ में था कि आई डिडंट अंडरस्टैंड कि मतलब एक शख्स कोई चिंगारी लगा देता है क्योंकि उसको उसके ओपिनियन में, क्योंकि या उसकी परवरिश या उसकी सोच ने उसको मजबूर किया होता है ये सोचने पे कि ये काम जो है वो ब्लास्फेमी होती है. और ब्लास्फेमी क्या होती है पहले ये तो समझ लीजिए. और फिर सारे लोगों ने उसको लिंच कर दिया एंड दे सेट हिम टू फायर. मजहब का कौन सा पहलू आपको इजाजत देता है कि एक आप कानून को अपने हाथ में लें? इवन अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता शिर्क करता है तब भी सवाल जवाब, तहकीक, गवाह, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिना से लेके ब्लास्फेमी तक, मर्डर से लेके चोरी तक, हर चीज में पहले तहकीक करने को कहा जाता है. खुद हाथ में नहीं आपने फैसला लेना होता और किसी को आग लगा देना. आप सोचें, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के, यार ये कह दें ब्लास्फेमी है ऐसी चीज. अब जो भी है, जैसा भी है, रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी मर्तबा हम शिर्क करते हैं क्योंकि हम पूछते चीजों को हैं, बॉस को हैं, घर को हैं, महंगाई को हैं,
पूज रहे होते हैं ना, क्योंकि वो काम कहते हैं वो बात करती है, वो इंपॉर्टेंट होती है. क्या करते हैं हम? ये शिर्क नहीं है? हम कहाँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट टैंजेंट पे निकल जाते हैं when it comes to things that we want in life. Anyhow, on this day in history के हवाले से अगर बात की जाए तो feast day of Saint Valentine आज मनाया जाता है. Saint Valentine एक priest भी थे और एक physician भी थे. For in case you guys didn't know, उनको martyr किया गया था. और Saint Valentine's की भी history ये है कि एक नहीं 2 या 3 थे different times of different eras में different थे. But the one that we're talking about was in Rome, and the tradition of exchanging greetings of love on this day. ये हुआ था कि एक लेजेंड था कि वो उन्होंने एक लेटर साइन किया था अपने जेलर की बेटी को, जो है वो भेजा था, एंड उनकी जो है वो लव स्टोरी बस कुछ ऐसी ही थी. दैट इज वन ऑफ द सेंट वैलेंटाइन्स जिनकी बात की जाती है. अगेन कितनी रियलिटी है, कितनी नहीं है, दिस हैज ऑलवेज रिमेन्ड अ मिस्ट्री. 2018 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने रिजाइन किया था, एंड द रीजन व्हाई ही रिजाइंड वाज बिकॉज स्कैंडल सामने आया था कि करप्शन के एलिगेशंस उन पे लगाए गए थे. सो उस हवाले से उन्होंने रिजाइन कर दिया था. द साइकोलॉजिकल थ्रिलर द साइलेंस ऑफ द लैम्स, व्हिच आज तक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म्स एवर, अगर आप अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, वो रिलीज की गई थी 1991 में. उसके अलावा द फर्स्ट जनरल पर्पस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, the ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, पब्लिक को जो है दिखाई गई थी 1946 में. Imagine, we've been a part of, technology and computers have been a part of our system, of the big, the population has been exposed to it तब से अगर बात की जाए. और क्या हुआ था जी 14 फरवरी को? काफी सारी चीजें हुई थी, पर फिर आप फॉर कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद वापस आते हैं, जारी रखते हैं गुफ्तगू. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, बिफोर आई फॉरगेट, इन केस आप लोगों की नजर अभी नहीं पड़ी है, न्यूजीलैंड में बहुत ही हौलनाक किस्म का जो है, खौफनाक किस्म का जो है वो साइक्लोन आया है. उसका नाम साइक्लोन गैब्रियल है. कहना है अथॉरिटीज का कि तकरीबन 2.25 लाख लोग जो है वो बिजली के बगैर थे. लोगों के घर ऊपर के लेवल तक जो है वो फ्लड हो गए थे. इतनी बुरी मतलब इतनी शिद्दत के साथ ये साइक्लोन आया है, जिसकी वजह से लोग तैर के जो हैं वो ड्राई लैंड तक पहुंचे हैं. ये नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में हुआ है, एंड रेजिडेंट्स हैव बीन फोर्स्ड टू स्विम टू सेफ्टी फ्रॉम फ्लडेड होम्स. Nearly a third of New Zealand's 5.1 million population live in the affected storm regions, which includes Auckland, the largest city. तो storm का damage जो है वो कह रहे हैं बहुत extensive है. कोस्टल कम्युनिटीज में ज्यादा है. नॉर्थ एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ आइलैंड जो है वहां पे है. एंड इट्स जस्ट, मतलब जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ वो इट्स वेरी वेरी सैड टू सी दिस. न्यूजीलैंड आई थिंक इज द लैंड ऑफ वंडरफुल पीपल. जिस तरह की बातें सुनने को मिली हैं, जिस तरह की हमने इवन न्यूज में जो देखा है या लोगों से जो सुना है, जो दैट पीपल इन न्यूजीलैंड आर वेरी नाइस, दे आर कर्टियस, दे आर क्लीन, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस ऑल्सो. सो खैर, कहीं पे भी कोई नुकसान होता है तो तकलीफ तो होती ही है. मोर देन 100 पीपल हैड ऑल्सो फ्लेड टू सेट अप इवैक्यूएशन सेंटर्स ओवरनाइट. जब पता चला था तो प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे 100 लोग जो हैं वो जल्दी से भागे थे कि वो इवैक्यूएशन सेंटर्स, यानी कि लोगों को जल्दी से वहां से निकालने की मदद. और निकल के फिर वो कहाँ जाएंगे? पूरा घर ही अगर डूब गया, वेयर वुड दे गो? बिकॉज जब आप जल्दी में निकलते हैं और अगर एकदम हिट करता है उस एरिया को, तो यू डोंट हैव टाइम कि आप बैक पैक करेंगे और निकल जाएंगे. पूरा इलाका ही अगर फ्लड हो गया है, दे डोंट हैव अ बोट, दे डोंट हैव अ सूटकेस, दे हैव नथिंग, इट्स जस्ट देम एंड दे आर स्विमिंग अक्रॉस. तो अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो आज के सवाल के हवाले से आपके जवाबात आई आस्क्ड यू कि कौन सी ऐसी चीज है, टेंजिबल चीज, जो चीज आप छू सकते हैं, जो चीज आपको थोड़े ही सही लेकिन पैसे खर्च करके जो है वो किसी को आप खरीद के देते हैं. कौन सी ऐसी चीज है तोहफे के तौर पे अगर आपको मिलती है, तो जो भी दे, जब भी दे, डजंट मैटर, आपको बहुत खुशी होती है. कुछ भी हो सकता है यार, मिठाई हो सकती है, मोजे हो सकते हैं, सम पीपल लाइक सॉक्स, या दे डू. सो फ्लावर्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल. मसरूर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलमीन, परफ्यूम्स एंड वॉचेस. बड़ी अच्छी आपकी और एक्सपेंसिव टेस्ट है. कहते हैं परफ्यूम्स और वॉचेस. मुझे लगता है कि परफ्यूम्स और वॉचेस एक टाइम था मुझे बहुत पसंद थे, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे परफ्यूम्स भी गिफ्ट्स थे एंड मेरी वॉचेस भी गिफ्ट्स थी.
वॉचेज आई एम लेस पर्टिकुलर अबाउट, लेकिन परफ्यूम आई फील एक बड़ी पर्सनल चीज होती है, बिकॉज हर एक की जिल्द के ऊपर उसकी खुशबू जब आप छिड़कते हैं तो वो आपकी जो अपनी नेचुरल सेंट होती है उसके साथ मिक्स होकर डिफरेंट सेंट आती है. एंड किस पे क्या चीज भाएगी किसी को पता हो अगर आपको कौन सा परफ्यूम पसंद है वो और बात है, लेकिन अदरवाइज आई फील दैट इट्स अ वेरी पर्सनल टेस्ट. मुसरत मुस्कान कहती है टेडी बेयर. यार वैसे एक बात बताऊं मुसरत, टेडी बेयर की कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र ऐसे कोई उम्र ऐसी नहीं होती जिसमें कोई कहे ना आपको कि बड़े हो गए हैं अब क्या टेडी बेयर. नो, स्टफ टॉयज ऐसी चीज होती है, और खासतौर पर टेडी बेयर्स ऐसे होते हैं जो कि यू कैन नेवर ग्रो ओल्ड ऑफ हैविंग, यू कैन नेवर हैव इनफ टेडी बेयर. सच्ची बात है. सो आई कैन रिलेट टू दिस. असफंदियार खान कहते हैं पैसे कमाए कोई और आपको दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता. मोहम्मद हारून भी कहते हैं लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन कहते हैं ऑन अ सीरियस नोट एनीथिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन इज अ सरप्राइज एंड मेक्स मी हैप्पी. आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं हारून, ये भी बताइएगा. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं मग्स. आई ऑल्सो लाइक मग्स बाय द वे. एंड शहजाद कहते हैं शहजाद ने सारी करेंसीज में पैसे ही डाल दिए हैं. शहजाद क्या सीन है? वाह. Well, you can buy whatever you want yourself, right? लेकिन tangible चीज का मकसद यही होता है कि आपको किसी ने दी और वो वसूल करके आपको हमेशा खुशी हुई, तो या पैसा तो, but then there's no limit to पैसे, right? ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी में क्या कह सकती हूँ. और क्या हो रहा है ऑन दिस डे इन हिस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे जोर से गाना भी आ रहा है, so let's head towards some music first. So there was no falsafa, background, scientific explanation as such. बहुत ही छोटी सी थी, वो बड़ी सी नहीं थी. आज के सवाल के पीछे जो जनरली एक फलसफा होता है ना, बट समटाइम्स आई आल्सो आस्क क्वेश्चंस जस्ट टू गेट टू नो अबाउट पीपल्स चॉइसेस. There is no depiction or reflection that can be defined in, a very specific way based on what people like. Yes, scientific observations say that the kind of patterns that you develop based on the things that you like, they kind of determine who you are. बहुत सारी अंग्रेजी हो गई, जानबूझ के किया था ये मैंने. मीनिंग टू से दैट इंसान जिस तरह की चीजों की तरफ इंसान का रुझान जाता है, तो साइंसदान ये कहते हैं और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि उसके बिना पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंपाइल हो सकती है. आप स्टडीज को तश्कील दे सकते हैं और फिर ये डिटर्मिन होता है, ये जायजा लिया जा सकता है कि किस तरह की शख्सियत या किस तरह की पर्सनालिटी टाइप आपकी है और क्या किस चीज की अक्कासी होती है बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक. लेकिन लिमिट नहीं किया जा सकता. जब आपका एक सर्टेन किस्म का रुझान या ट्रेंड होता है किसी चीज की जानिब, तो वो आप भी कभी कभी नहीं समझेंगे कि आप उस किस्म के शख्स हैं, लेकिन उससे काफी हद तक चीजें डिटर्मिन हो जाती हैं. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड what happened on the world on the 14th of फरवरी, 14 फरवरी को तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या क्या हुआ था. कुछ चीजें मैंने शेयर कर दी थी, कुछ चीजें रह गई थी. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अप्लाइड फॉर अ पेटेंट फॉर द टेलीफोन. अब देखें, दिल से दुआ भी निकलती है, लेकिन फिर इंसान कहता है क्या यार, बिकॉज इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी फोन पे हो गई ना. तो ग्राहम बेल वाज द जीनियस जिनकी वजह से हम जो राब्ता एक दूसरे से कायम करते हैं, टेलीफोन जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम गुफ्तगू कर पाते हैं, और अब तो खैर टेलीफोन का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया है. उन्होंने पेटेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन 1876 में इन्होंने इसको पेटेंट किया था. पेटेंट क्या होता है जी? पेटेंट होता है जब आप किसी चीज को डिजाइन करते हैं और उसकी टोटलिटी में, मैं पहले भी काफी पहले बात कर चुकी हूं, उसका जो डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है, उसकी फंक्शनैलिटी होता है, वो आपके नाम से जो है वो रजिस्टर समझे ट्रेडमार्क कर दी जाती है. मुख्तलिफ किस्म के पेटेंट्स होते हैं, एक और लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उस जमाने में भी पेटेंट्स जो है वो मौजूद थे. आई डिडंट नो दैट. कैप्टन जेम्स कुक का नाम हमने अक्सर कहानियों में सुना है. So Captain James Cook was killed by Hawaiians in a dispute over the theft of a cutter. A cutter? What? किस तरह की चीजें होती रही हैं यार दुनिया में. USS Maine destroyed leading to Spanish-American War 1898 में हुआ था. तो on this day in history एक्सप्लोजन हुआ था हवाना में.
हवाना ना 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 ना, ये गाना आपने सुना ही होगा. तो वो इन एन एक्सप्लोजन इन हवाना हार्बर सैंक द बैटलशिप यूएसएस मेन, जो कि काफी पॉपुलर है अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो. 260 अमेरिकन जो हैं दे वर किल्ड, सीमन थे. एंड उसके बाद फिर हालात थोड़े गंभीर ज्यादा हो गए थे. और क्या हुआ था जी ऑन दिस डे इन हिस्ट्री? मेपल लीफ, जो कनेडियन आपको फ्लैग पे और बहुत सारी चीजों पे दिखेगा, जो एक पत्ता होता है जो कि बहुत ही मखसूस तरीके का होता है. उसकी चोंचें 3 होती हैं और 3 उसके यूजुअली हिस्से होते हैं. सो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, कनाडा ने अडॉप्ट किया था इसको ऑफिशियली. दे अनाउंस्ड इट एज एक रॉयल प्रोक्लेमेशन का हिस्सा उनका था. 1965 में हुआ था, ये 1965 में हुआ था. यार 14 तारीख को बड़ा ही कुछ हुआ था. वैसे कुछ 4-5 चीजें गिन के मिलती हैं, बट होल लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. ऑल्सो किसी की तारीख, किसी की बर्थडे शर्डे तो नहीं हुई है. वेरी फेमस माइकल ब्लूमबर्ग. ब्लूमबर्ग के बारे में आपने सुना ही होगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड development, global development. So Michael Bloomberg, who's an American businessman and politician, was born in 1942, and that's about it. I think that should be good enough for today. काफी कुछ हो गया, सांस भी मेरी फूल गई. थोड़ी सी मौसीकी हो जाए. I'll be back after this. Alright, then जाते जाते आपको एक चीज बता देती हूँ. Again, I talk about changing weather, and ये मेरी observation है कि changing weather में because आपके mood, emotions, body temperature, हर चीज जो है वो मुतासर होती है. और चूंकि जो लोग ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का, कहने को इन द सेंस कि हम कुछ ही हद तक रख सकते हैं. टू मेनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अस. तो एक चीज जिसका बहुत जरूरी है ख्याल रखना और ना इंतजार करना कि खुदा ना करे, बट खैर नॉर्मल चीज भी अब है, किसी किस्म का मेंटल हेल्थ इशू हो, कोई एंग्जाइटी आपको ज्यादा हो जाए, ज्यादा स्ट्रेसफुल फेज हो, माइंडफुलनेस समथिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट, उसके हवाले से मैं आपको एक तजवीज करूंगी कि समथिंग दैट यू कैन डू व्हिच विल हेल्प यू. यू डोंट हैव टू वेट टू बी इन अ स्ट्रेस्ड स्टेट टू डू दिस. माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो फायदा ही करती है. हेल्दी माइंड हेल्दी लाइफ होती है ना. हम जान है तो जहां की बात करते हैं ना, तो आपका दिमाग और आपका गट, जहां यहाँ एक आपकी खोपड़ी है ऊपर, एक खोपड़ी आपकी जो है वो आपके पेट में होती है, गट में होती है, जो कि ये दोनों चीजें जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है. इफ यू आर ईटिंग वेल बट आप यानी अच्छा खा रहे हैं लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ का नहीं ख्याल रख रहे हैं, तो इमीडिएटली आपका गट मुतासर होगा, बिकॉज वो उसी तरह का रिएक्शन आपको देगा. उतनी ज्यादा एसिडिटी, उतनी ज्यादा एंग्जाइटी, उतनी ज्यादा ग्रम्बलिंग, उतना ज्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज एक्सेट्रा, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. सो माइंडफुलनेस में मेडिटेशन की तो खैर एक बड़ी पर्सनल चीज होती है, और मेडिटेशन किस तरह की आप करते हैं वो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू नो आप कितना बाय इन करते हैं मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को. लेकिन एक सिंपल चीज जो मैं आपको तजवीज दे सकती हूँ, 5 to 10 मिनट्स अगर आप निकालें, दिस इज पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस टेक्निक एंड एन एक्सटेंशन ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो. एंड डोंट हैव एनी थिंग अराउंड यू विच इज अ गैजेट और इवन अ बुक. कोई किताब नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग. एवरी डे स्टार्ट विथ 5 मिनट्स. बिकॉज 5 मिनट इसलिए बिकॉज 5 मिनट भी गुजारना घड़ी देख देख के बार बार इंसान, अच्छा 5 मिनट नहीं हुए अभी. एंड सिट बाय योर सेल्फ, जिसमें आप कोई टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हैं अपने दिमाग में, आप कोई अपने चोर्स और एरेंड्स और टारगेट्स और गोल्स कुछ नहीं लिस्ट डाउन कर रहे हैं. यू आर जस्ट फीलिंग योर ब्रेथ. अपनी सांस को आप महसूस कर रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो किसी भी किस्म की योगा, पिलाटीज, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, यू नो अंडरस्टैंडिंग योर सोल, किसी भी किस्म की टेक्निक का एक फंडामेंटल, एक बुनियाद जो होती है वो दैट इज अपनी ब्रीदिंग को ठीक करना, अलाइन करना, नाक से सांस लेके मुंह से निकालना, और दिमाग पे जो अंडा, डबल रोटी, टमाटर, बिजली, मैं मिसाल के तौर पे हमेशा कहती हूँ, चीजें आ रही होती हैं, उनको मतलब जोर नहीं इतना डालना, हट जाओ क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में, उस तरह नहीं, बट जस्ट काइंड ऑफ फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. सो 5 मिनट्स के साथ शुरू कीजिए एवरी डे. अगर आप वैसे भी एक्सरसाइज करते हैं या करती हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, माइंड मेडिटेट करते हैं, ब्रिलियंट. नहीं करते हैं 5 मिनट, खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ख्याल रखने का टाइम नहीं है. इतना कुछ आजकल चल रहा है, वो आजकल हर वक्त ही चल रहा होता है. Every phase of your life is busy. Sometimes you just don't realize कि वो इतना busy है. कभी कभी एहसास ज्यादा हो रहा होता है. And yes, busier routines होते हैं. 5 मिनट. I'm suggesting this today for you because this year is going to be hotter.
ये साल जो है वो आप ज्यादा गर्म होगा, जमीन की सतह और भी ज्यादा गर्म होगी। बारिश जो हमने देख ही लिया है पिछले 2-3 साल में, 2-2 3-3 महीना नहीं होती और फिर होती है तो फ्लड की शक्ल जो है वो रूप ले लेती है। और शहरों में, शहर भी, बड़े बड़े शहर भी मुतासर हुए हैं इससे। कराची तो हर साल ही तकरीबन होता है अनफॉर्चुनेटली, बट इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहरों में भी हमने मूसलाधार बारिश देखी है जिसमें फ्लडिश सिचुएशन जो है, फ्लैश फ्लड जिसको कहते हैं, क्रिएट हो जाती है। ये स्ट्रेसफुल चीजें। इन्फ्लेशन अगर आप समझ रहे हैं कि अभी मसले मसाइल हैं, इट इज गोइंग टू गेट वर्स, प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, एक चीज होती है बैठ के पिटना उस चीज के बारे में, राइट, और हम सब पिटते हैं मीनिंग के हम अब परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं, यू नो, वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ हद तक। परफेक्ट नहीं आप फील करेंगे, ओह माय गॉड इट जस्ट डोंट मैटर, कितनी इन्फ्लेशन है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। सो आप माइंडफुलनेस से 5 मिनट डेली अगर अपने आप की ब्रीदिंग पे ही, अपनी ब्रीदिंग पे ही, अपनी सांस लेने की टेक्निक पे, अपने आप को रिलैक्स करने पे सीधा बैठ के आराम से आप बाहर टहल सकते हैं, अपने कमरे में हो सकते हैं, एनी, बट नो फोन, नो टीवी, नो रेडियो, नो म्यूजिक, नो किताब, नथिंग एट ऑल, ना मजहबी किताब, ना फिक्शन, नथिंग एट ऑल, जस्ट ब्रीद एंड स्टे विथ योर बॉडी। आप 2-3 हफ्ते में ही, और ये बाकायदगी से करें, चेंज देखना शुरू कर देंगे अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी में, अपने एंजाइटी लेवल में, अपने रिस्पॉन्स में। अब जो नी जर्क रिएक्शंस है वो कम हो जाते हैं। So try practicing this, because if it's going to get hotter and inflation is going to get worse and people are going to get more sick and then Ramzan is coming and that has its own demands, etc. etc. So ये तो मोटी मोटी चीजें हैं जो कि हमें मालूम ही है होनी है। फिर अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हैं, तवक्कुआत नहीं कर रहे होते हम कुछ चीजों की और वो हो जाती हैं, अच्छी बुरे दोनों सेंस में। सो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू बिकम अ लिटिल मोर काम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.